तवानाई और ताकत से भरपूर इंतहाई हेल्दी इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तलबीना बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। इस तरह से अगर आप तलबीना बनाते हैं तो आप यकीन करें आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाला है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है जौ। जौ यहाँ पर मैं ले रही हूँ जौ का दलिया, तकरीबन मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दलिया किस तरह से है। दलिया जो है काफ़ी हद तक बारीक है, जिसे पकने में थोड़ा कम टाइम लगेगा और हमारा जो दलिया है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसके बारीक बारीक से दलिया आए हैं। तो इसको हमने पहले अच्छे अपने इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से धोना है। यहाँ पर आप जो है ना साबित जौ भी ले सकते हैं, जो हमने आमतौर पर पढ़ा भी है कि ये जो दलिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फेवरेट ग़िज़ा थी जौ का दलिया। तो जौ उस वक़्त जो बनाया करते थे, वो साबित जो जौ होती थी उनको रात भर भिगो देते थे और सुबह फिर उसको पकाया जाता था। और फिर वो भी पकने के बाद सेम इसी तरह दलिए की जो कंडीशन है ना उसी तरह से वो इख्तियार कर लेता था। तो यहाँ पर टाइम थोड़ा-सा कम बचाने के लिए हमने इसको जौ का यहाँ पर हमने दलिया लिया है, इसको हम बारले भी कहते हैं। तो इसको आपने पहले अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको इस तरह से मल कर धो लेना है। कम से कम भी आपने 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से आपने इसको मल कर धोना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा धो लिया है। उसके बाद दोबारा से मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी डालकर फिर से ये जो इसका अंदर पानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कलर भी काफ़ी हद तक वाइट हो चुका है। तो जिसका मतलब है कि आपने दलिया आपका जो है वो अच्छी तरह से धुल चुका है। और अब हमने ये जो है इसका पानी निकाल कर इसको रख देना है साइड पर। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सिर्फ लिया है देसी घी। अगर आपके पास ना हो तो आप डालडा भी ले सकते हैं या जो भी आपके पास ऑयल हो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा हेल्दी वे में बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद धुला हुआ जो दलिया है वो हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको हमने भून लेना है थोड़ा सा, ताकि दलिए के अंदर जो हल्का-हल्का सा पानी की नमी है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और आपका दलिया जो है ना वो बड़ा ही टेस्टी सा बने। यहाँ पर जो दलिया है वो बहुत थोड़ा-सा बारीक है तो ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा, लेकिन अगर आप साबित जो लेते हैं तो उस पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हदीस से भी साबित है। आप ज़रूर इस तरह की चीज़ों को सर्च किया करें, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की रेसिपीज़ बनाई हैं। तो हमारे अक्सर व्यूवर्स ने कहा है कि ये इस तरह से कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप खुद सर्च करें, आपको बहुत सारी मिल जाएँगी इस तरह से हदीसें कि दलिया है, तलबीना है या तलबीना है ख़ासकर या नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट ग़िज़ा थी। तो उनका बनाने को जो तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, बिल्कुल जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दलिया बनाया जाता था। जब कोई बीमार होता था तो उसको सबसे पहले तलबीना ही खिलाया जाता था जब जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो उस तरह की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। दलिया जो है मैंने अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट, और यहाँ पर आधा कप से ज़्यादा दलिया था और तकरीबन 4 से 5 कप आपने इसके अंदर डाल देना है दूध। ये दूध में पकाया जाता है क्योंकि ये इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसको वेट करना है 1 बॉयल आने का, क्योंकि फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से पका सकते हैं। यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया है, 1 बॉयल आने का वेट करेंगे और ये देख सकते हैं हम यहाँ पर इसको 1 बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है। अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाया जाता और अब इसको पकाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अब आपने इसको यहाँ पर देख सकते हैं 1 बॉयल आ चुका है। यहाँ पर हमने फ्लेम अपनी कर देनी है स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है, दम वाली फ्लेम कर दें। अगर आपने मीडियम लो करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, या दूध है तो फिर आप दूध भी थोड़ा सा और डाल लें। अब हमने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। इसे पकने के लिए हमें रख देना है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट 45 मिनट के लिए आराम से इसको पकाएंगे। और अब फिर आपने देखना है यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो ये जो दलिया है ना वो मुझे हल्का हल्का सा
कच्चा लग रहा है, यानी कि अभी ये फुल अच्छी तरह इसकी कुकिंग नहीं हुई है। हल्की सी कसर है सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ तक दूध जो है एब्ज़ॉर्ब हो चुका है दलिये के अंदर, अभी थोड़ा-थोड़ा सा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका दाना भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें हल्का-हल्का सा अभी कच्चा है, यानी कि इसको आपने तसल्ली से पकाना है, इसके ऊपर आपने अच्छा खासा टाइम देना है। तो आप यकीन करें, अगर आप ये दलिया जो है हफ्ते में कम से कम भी 2 से 3 दफ़ा खा लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियों का हल है इसमें। आपको बहुत सारे इससे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा ढक्कन लगा दिया है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको फिर से छोड़ रही हूँ। हल्की सी फ्लेम के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मोटी मलाई इसके ऊपर आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाया है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके हमने इसको मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं कितना ये थिक है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा दलिया खाना पतला पसंद हो तो फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध दोबारा से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा गर्म दूध ऐड करिएगा, ठंडा मत डालिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दलिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक है, यानी कि सेट है, तो फिर आप इसमें चाहे तो दूध ना डालें। ये यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा जो दलिया है मुझे सख्त लग रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है वो और ऐड कर रही हूँ और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर घर में कोई बीमार है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत है। और ख़ासकर मैदे के जितने भी आपको मसले हैं, आप यकीन करें आप ये दलिया बनाकर खाते हैं तो ये जो दलिये के अंदर एक मखसूस किस्म की ये लेस होती है, हमारे मैदे की दीवारों को ये मजबूत करती है। यहाँ पर दलिया देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ऐसा पक चुका है। तो अब इसको पकने के लिए अब आपका दिल करे, अगर में आपके पास शहद हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके अंदर शहद डाल लें, क्योंकि जो तिब्बे नबी से साबित है ये पकता है असल में जौ से, उसके बाद शहद इसमें डलता है और उसके बाद इसमें खजूरें डलती हैं इसको मीठा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दलिया जो है थोड़ा-सा मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही हूँ कि इसमें आपको और भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिले। और थोड़ा-सा अगर बच्चे हों, बड़े हों, तो एक चीज़ खाकर वो थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो हमने थोड़ा-सा इसमें सब्जियाँ वगैरह, थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं, ताकि आप इसको थोड़ा-सा और मज़े से खा सकें, क्योंकि अक्सर लोगों को सेम वैसे ही बनी हुई चीज़ नहीं पसंद होती या वो खाकर बोर हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके अंदर खजूरें डाली हैं और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने के बाद हाफ़ दलिया जो है मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। अब मैं इसके अंदर फ्रूट्स डालूँगी, तो थोड़ी सी खजूरें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, सिर्फ़ खजूरें डाली हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं, चीनी है तो थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। यानी कि जो मरीज़ है ना खाने वाला, जिसको पसंद है, अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ में शिफ़ा कही है, शहद में शिफ़ा है, खजूर में शिफ़ा है, अगर आप इन सभी में से कोई भी चीज़ खाते हैं, आप यकीन करें शिफ़ा की नीयत से, तो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। इन चीज़ों के फ़ायदे देखा करें, ये ना देखा करें कि किस तरह से बनी है, क्यों इस तरह से है। क्योंकि जिस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफ़ा कह दिया, हर चीज़ में फिर शिफ़ा है जो उन्होंने कही है। तो दलिये में फ्रूट्स डालकर यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा दलिया पक चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।